स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का हमारा चैप्टर 7.3, ठीक है, जो कि है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। हम क्या करते देखते हैं कि प्रबंध, ठीक है, किसी भी संस्था में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वहां के जो भी माल है, मशीनें हैं, इनकी भौतिक चीजें, ठीक है, माल मशीन, जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, सब कुछ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है संस्था में, जो उसमें काम करते हैं वो व्यक्ति, ठीक है। तो संस्था में जो भी कच्चा माल है, मशीनें हैं, उनकी तो चलो हम चेक कर लेते हैं कि भाई क्वालिटी ठीक है नहीं है, खराबी होती है हम तेल डाल देते हैं, ठीक है, कुछ और ग्रीस लगा देते हैं, कुछ भी उनमें डाल के उसको ठीक रखते हैं। अब मेन बात आती है जो वर्कर है, जो मनुष्य है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो संस्था में काम करते हैं, उनकी जिस तरह से हमें मशीनों का ख्याल रखना पड़ता है ना, उसको टाइम टाइम पे हमें उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, उसी तरह से हमें ह्यूमन बीइंग को भी क्या करना पड़ता है, उनकी भी केयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो मनुष्य, ठीक है, मेन पार्ट्स है, ठीक है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है अंग है किसी भी संस्था का। अब बात आती है कि मनुष्य के लिए हमें क्या हो, एक संस्था में मनुष्य कैसे हो, उनको अच्छी नॉलेज हो हर काम करने की, और उनको में काम करने के लिए वो अंदर से जो है हमेशा उनके अंदर से इच्छा हो काम करने की, ठीक है। अब जहां तक बात आती है मनुष्य में योग्यता हो, उसमें क्वालिफिकेशन हो। क्वालिफिकेशन तो हम इजीली किसी भी मनुष्य को दे सकते हैं, एक क्लास लगा के, कोर्स करा के उनको हम क्वालिफाई कर सकते हैं कि हाँ ठीक है। जैसे हर कोई बच्चा 12th कर लेता, बीए कर लेते हैं, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन। लेकिन संस्था के लिए जरूरी है कि उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको ना सिर्फ योग्यता, उनके अंदर काम करने की इच्छा भी हो कि वह उस संस्था का काम अच्छी प्रकार से करना अंदर से चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये इच्छा तो कहीं ऐसी है नहीं कि भाई हम एक कोर्स करा देंगे तो इच्छा हो जाएगी, ठीक है। इच्छा तो व्यक्ति के अंदर से ही उत्पन्न होती है, जब वो चाहता है कि हाँ मेरे को ये काम करना है, वो तभी उस काम को अच्छे से कर पाता है। जब तक कोई दूसरा उसको कहेगा वो नहीं करेगा। तो उसके अंदर जब इच्छा पैदा होगी तभी वह उस काम को अच्छे से करेगा। तो ये जो उसके अंदर काम करने की इच्छा पैदा करना है, यही क्या कहलाता है, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। यानी कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्या है कि यह वह विचार है या वह थिंक है, वह एक ऐसी शक्ति है, ठीक है। मोटिवेशन एक ऐसी शक्ति है जो किसी दूसरे मनुष्य के अंदर किसी काम को करने की इच्छा क्रिएट करती है, कि उसके अंदर ये भावना आती है कि मेरे को ये काम करना है, ठीक है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट्स को क्या करता है, मोटिवेट ही करता है बार बार। जैसे उसको लगता है कि ये डाउन होता जा रहा है, वो उसको फिर एक लेक्चर देके या कुछ इस तरह से अपने विचारों से उसके अंदर वो इच्छा डालता है कि वो बच्चा फिर से सोचता है कि हाँ मेरे को ये काम करके दिखाना है, मेरे को इस बार क्लास में फर्स्ट आना है। तो एक टीचर के द्वारा अपने विचारों से, अपनी बातों से उस स्टूडेंट के माइंड में फर्स्ट आने की इच्छा पैदा करना, यही क्या कहलाता है, मोटिवेशन, ठीक है। तो यह है मोटिवेशन। मेन आप समझ गए कि मोटिवेशन क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है मीनिंग ऑफ मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन का क्या अर्थ है। तो फर्स्ट है, देखिए मोटिवेशन कहाँ से पैदा होती है, ठीक है। मोटिवेशन देखिए, जब भी एक मनुष्य है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ, मतलब उसकी ना कुछ जरूरतें होती हैं। भाई हर एक की जरूरत होती है, किसी की जॉब पाना जरूरत होती है, किसी के लिए मकान जरूरत होती है, किसी के लिए जरूरत होती है अच्छा स्वास्थ्य। तो हर एक की अलग अलग जरूरतें होती है। तो किसी व्यक्ति के अंदर एक जरूरत, एक उसकी नीड होती है, उस नीड से उसमें क्या होता है, मोटिव, एक प्रेरणा, ठीक है। यानी कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसके आगे एक प्रेरण होता है, ठीक है, एक मोटिव होता है, एक पार्ट होता है जो उसको क्या करता है कि उसके काम को पूरा करने के लिए उसको अभिप्रेरित करता है, ठीक है। यानी कि अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो उसको मोटिवेट करती हैं, ठीक है, जो भी बातें उसको उस काम को करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक होती हैं, वो उसके लिए क्या होती है, मोटिव का काम करती है, प्रेरण का।
और जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरी ये जरूरत है, मेरे को इस तरह से इस काम को पूरा मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तब उसके अंदर उत्पन्न होती है इच्छा, यानी कि उस काम को करने की इच्छा, ठीक है। तो इस तरह से मोटिवेशन की प्रोसेस चलती है, ठीक है। अगर मोटिवेशन का बात करें तो मोटिवेशन किससे शब्द से निकल के आया? मोटिव से। मोटिव का अर्थ होता है व्यक्ति में छिपी हुई ऐसी इच्छा शक्ति से है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर देखिए इच्छा शक्ति तो हर एक में होती है, वो कई बार क्या होती है कि उसको कहीं से कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता, कोई उसको सहारा नहीं देता, तो वो स्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके अंदर, ठीक है, ऐसी इच्छा शक्ति पैदा कर दे जिसके लिए वो काम करने के लिए इच्छुक हो जाता है, तो वो उस इच्छा शक्ति ही उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो एक ऐसी इच्छा शक्ति उस मनुष्य के अंदर डालना जिससे कि वह उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है, इच्छुक हो जाता है, यही मोटिवेशन है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, इस क्लास में बिल्कुल पढ़ने में ऐसा ही नहीं मन करता उसका ये, लेकिन अगर एक सही तरीके से, ठीक है, उसको मोटिव किया जाए, मोटिवेशन किया जाए, सही गाइडलाइन दी जाए, अच्छी प्रकार से उसको समझाया जाए, तो वही बच्चा है जो कि अच्छे से पढ़ के फर्स्ट भी आ सकता, क्योंकि जरूरत है उसको अच्छे से दिशा निर्देश देने की, एक सही दिशा दिखाने की, जिसके अंदर जो उसकी पढ़ने की जो इच्छा मर चुकी है वो इच्छा दोबारा से पैदा होती है, ठीक है। और वो जो मोटिवेशन है वो किस तरह से होगा? क्योंकि उस बच्चे की भी कुछ ना कुछ जरूरतें होंगी, हमें उन जरूरतों का पता लगाना होगा। जैसे उस बच्चे की जरूरत है कि चलो उसके घर पे भाई अच्छे प्रकार से पैसे वैसे नहीं है, ठीक है, फैमिली कुछ रीजन है जिसकी वजह से उसका मन नहीं करता है पढ़ने में, ठीक है, गरीबी है, इस तरह से कोई ऐसे परिवार से, तो उसके अंदर ये डालना है कि आप अब जिस परिस्थिति में रह रहे हो, ठीक है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, वरना अभी आप जिसमें रह रहे हो आने वाले कल में आप अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बता दोगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा साल, कुछ टाइम अपनी सिर्फ पढ़ाई पे दो, अपने आसपास की उन सब से हटके, ठीक है, पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाओ, तो आप अपनी फैमिली के जो भी हालात है आप उनको चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह हर किसी और बच्चे की कुछ और वो होगी, ठीक है, बैकग्राउंड होगा जिसकी वजह से उसका काम करने में रुचि नहीं है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ जरूरतें होंगी, तो हमें उन जरूरतों का एहसास करा के उनको उनके अंदर इच्छा पैदा करनी है, ठीक है। और अगर एक बार इच्छा पैदा हो गई उनके अंदर काम करने की, तो वो उस काम को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, और वो जब उस काम को करेंगे तो वहीं पे हमारा मोटिवेशन का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दी है मिस्टर कुंटज एंड ओडोनेल ने। क्या कह रहे हैं मिस्टर कुंटज एंड ओडोनेल की? अभिप्रेरित करना लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। इनकी मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है कि हम जिस तरह से अगले वाले व्यक्ति से काम कराना चाहते हैं वो उसी प्रकार से हमारा काम करे, ठीक है। यानी कि लोगों को इच्छित ढंग से जो हमारी इच्छा है उस ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कि वो प्रेरित होते हैं कि हम इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो ये डेफिनेशन दी है कुंटज और डोनेल ने। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विशेषताएं। अभिप्रेरण मोटिवेशन की क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट है यह एक आंतरिक अनुभव है, यानी कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, ये नहीं है कि बाहर से हम चाहे उसको कितना ही भी कुछ कहता रहे, ठीक है, जब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि हाँ मेरे को ये करना है, तब तक हम कुछ नहीं करवा पाएंगे उससे। हाँ, हम अपने विचारों से, अपनी बातों से उसको कोशिश करेंगे कि उसके अंदर से आवाज आए काम करने की, उसके अंदर इच्छा पैदा हो, लेकिन जो काम करने की जो इच्छा है वो हम पैदा नहीं कर सकते, वो उसके अंदर खुद से आवाज आएगी। हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपने विचारों से उसमें डाल दिए और फिर हम कहें कि हाँ ये तैयार है, नहीं। जब वो अंदर से कहेगा हाँ मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, मेरे को ये करके दिखाना, तभी मोटिवेशन पूरा होता है। हाँ, उसके अंदर इच्छा पैदा करने के लिए हम अपने विचारों को प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है, हम अपने विचारों अपने बातों से ही तो उसके अंदर इच्छा पैदा करेंगे, लेकिन इच्छा पैदा उसके अंदर ही होगी, ठीक है।
तो यह एक आंतरिक अनुभव है। ये इसको हम बाहरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि हमने इसको एक लेक्चर दे दिया तो इसके अंदर इच्छा पैदा हो गई, ये अब काम करेगा, नहीं, उसके अंदर से ही वो आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद है इससे लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। यानी कि जब एक इंसान मोटिवेट हो जाता है तब उसका जो व्यवहार होगा उसमें क्या झलकेगा, उस व्यवहार में झलकेगा लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, यानी कि जब एक बच्चा अगर मोटिवेट सही रूप से हुआ है तो हम उसके व्यवहार से देख सकते हैं कि हाँ ये अच्छी प्रकार से मोटिवेट हुआ है। वो कैसे, क्योंकि उसका जो व्यवहार होगा वो किस पे टिका होगा, सिर्फ अपने लक्ष्य पर। ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर टिका रहेगा कि हाँ मेरे को ये करके दिखाना है। तो जब उसके व्यवहार में सिर्फ उसको अपना लक्ष्य दिखता हो तब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है अभिप्रेरित हो चुका है, मोटिवेट हो चुका है। ठीक है, तो वह मोटिवेट हुआ है या नहीं हुआ है इसको हम उसके व्यवहार से देख सकते, पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है मोटिवेशन। यानी कि मोटिवेशन हम पॉजिटिव वे में भी दे सकते हैं एक व्यक्ति को, नेगेटिव में। यानी कि कैसे कि देखिए कई बार हम बच्चे को पॉजिटिव वे में समझाते हैं कि बेटा ऐसे करोगे ये हो जाएगा, अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है, अच्छा फ्यूचर होगा, ये सब। लेकिन जब हम पॉजिटिव अपना चुके होते हैं और हम देखते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो कई बार जो है मोटिवेशन नेगेटिव रूप में भी देना पड़ता है। यानी कि कैसे, उसको पनिशमेंट देके, ठीक है, बाहर खड़ा करके या फिर फाइन लगाकर, ठीक है, या फिर उससे जो है कुछ काम कराकर, इनके उसको नेगेटिव भी मोटिवेट किया जाता है। जैसे कई बच्चे काम नहीं करते हैं, प्यार से समझाने पर भी तो उनको पनिश किया जाता है, क्लास में खड़ा रखा जाता है, क्लास से बाहर खड़ा किया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का ही रूप है कि कल को इनके अंदर, आज बाहर खड़े रहेंगे तो कल को इनके अंदर अगले लेसन को याद करने का जज्बा होगा कि मैं कल याद करके लेके जाऊंगा और मैं कल क्लास में खड़ा नहीं होऊंगा, मैं लेसन सुनाऊंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप में भी मोटिवेशन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यह जटिल प्रक्रिया है, यानी मोटिवेशन इतना इजी नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति कि उसकी क्या जरूरत है इसका पता लगाना ही बहुत मुश्किल होता है। जैसे हर एक स्टूडेंट के, जैसे पढ़ाई में रुचि नहीं है कई स्टूडेंट की, तो हर एक का एक ही रीजन हो ये जरूरी नहीं है। हर एक बच्चे का अलग अलग रीजन हो सकता है, किसका फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, किसी का मेंटली हो सकता है, किसी का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। यानी कि कई रीजन हो सकते हैं किसी बच्चे का। ठीक है, तो यह एक जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है मोटिवेशन, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें हमें ये पता लगाना है कि आखिर उसकी क्या जरूरत है। अगर हमें उसकी आवश्यकता ही पता चल जाए तो हम उसको उसी आवश्यकता का अनुभव करा करा के उसके अंदर इच्छा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी उसको मोटिवेट करना और उससे वो काम कराना, यह भी एक प्रोसेस जो है जटिल है। क्योंकि हम मोटिवेट कर सकते हैं लेकिन वो मोटिवेशन होने के बाद सारा काम तो अगले वाले बंदे को करना है, तो उसका कब वो फिसल जाए, कब जो है स्विंग हो जाए हमें नहीं पता। तो हमें लगातार उसके ऊपर ध्यान रखना है, पूरा जो है सावधानी से उसके ऊपर फोकस करना है, उसको मोटिवेट करना है। तो ये अपने आप में एक जटिल प्रोसेस है, क्योंकि जब दूसरों से काम लेना होता है वो सारे प्रोसेस मुश्किल ही होते हैं। क्योंकि हम कोई काम हम खुद तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो काम हमें नहीं करना लेकिन दूसरों से कराना है तो वो काम अपने आप में मुश्किल ही है। और यहाँ पे तो हमें दूसरे व्यक्ति के अंदर ये इच्छा डालनी है कि आप ये काम करो, अपने मन से करो, तो एक मुश्किल काम तो ये है ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रोसेस की मोटिवेशन की क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, मोटिवेशन एक पूरे प्रोसेस के थ्रू चलता है। तो सबसे पहले होती है अनसेटिस्फाइड नीड। किसी भी मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है जो उसकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। हर एक मनुष्य इस धरती पे जिसकी कुछ ना कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है, और उन आवश्यकताओं की कमी की वजह से वह क्या करता है, टेंशन में रहता है, तनाव में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं उसकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और इन आवश्यकताएं जो पूरी नहीं हुई है उसकी वजह से उस मनुष्य के दिमाग में तनाव रहता है, टेंशन रहती है। ठीक है, उसके बाद है तीव्रता।
वह उस तनाव को दूर करने के लिए, अपने उन आवश्यकताएं जो उसकी पूरी नहीं हुई हैं उनको पूरा करने के लिए सोचता है कि मैं उनको किस तरह से पूरा करूं, कुछ ढूंढता है, साधन ढूंढता है, तरीके ढूंढता है। ठीक है, तो उसे ही कहते तीव्रता, यानी कि उसके अंदर एक गति आती है। ठीक है, टेंशन की वजह से गति आती है कि मेरे को इस कार्य को कैसे पूरा करना है ताकि मैं अपनी जो अनसेटिस्फाइड नीड है इनको पूरा कर सकूं। उसके बाद है सर्च बिहेवियर, और जब वह उसके अंदर ये इच्छा, यहाँ पर जो वो सोचने के लिए उजागर हो जाता है, उसके अंदर ये सोच क्रिएट हो जाती है कि मेरे को कुछ करना है ताकि मैं यहाँ पर पूरा कर सकूं। ठीक है, मेरे को करना है किसी भी तरह से ताकि अनसेटिस्फाइड नीड को मैं सेटिस्फाई कर सकूं, इस टेंशन से मेरे को छुटकारा मिल सके। तो जब इस लेवल पे ये इतना सोचता है तो उसके बाद वह सर्च बिहेवियर, वह सर्च करता है। ठीक है, वह खोजता है कि आखिर मेरे को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मेरी ये जरूरत पूरा हो जाए। तो इसके लिए वो अलग अलग तरीके खोजता है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो क्या मेरी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, अगर मैं इस काम को ऐसे करूंगा या अगर मैं उस काम को करूंगा तो क्या पूरी हो जाएगी, या फिर मैं किसी उस काम को करूंगा और तरह से कुछ करूंगा तो क्या ये पूरी, इनकी वो सर्च करता है। ठीक है, अपने टेंशन को दूर करने के लिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद नीड सेटिस्फाई होती है, और जब उसका सर्च पूरा हो जाता है, उसने एक तरीका ढूंढ लिया, एक रास्ता ढूंढ लिया कि अगर इस काम को इस तरह से करूंगा तो मेरे को अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा और जो मेरी अनसेटिस्फाइड नीड थी, जरूरत थी, वो भी पूरी हो जाएंगी, मेरे को जरूरत का सारा सब कुछ मिल जाएगा। तब उसकी क्या होती है, नीड सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है रिडक्शन ऑफ टेंशन, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो उसको टेंशन से भी छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी एक हमारी मोटिवेशन की पूरी प्रोसेस, जो यानी कि मोटिवेशन इस तरह से चलता है प्रोसेस। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की क्या आवश्यकताएं हैं। तो फर्स्ट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल। मोटिवेशन के द्वारा क्या होता है कि एक संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉय का हम परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक जो एम्प्लॉय है अगर उसको मोटिवेट किया जाएगा काम के लिए, उसको उसके अंदर जब काम करने की इच्छा होगी तो बेसिक बात है कि वह जो काम करेगा वो अपना बेस्ट करेगा। ठीक है, और एक है ऐसा मतलब जिसको काम में कोई रुचि ही नहीं है तो वो बस ना जैसा सा काम करके मतलब बस उस काम को पूरा करने की ही कोशिश करेगा कि जैसे तैसे पूरा कर दूं, वह उसको और बेस्ट करने की नहीं सोचेगा। लेकिन जो व्यक्ति मोटिवेटेड है, जिसके अंदर काम करने की इच्छा पैदा हो चुकी है, तो वह अपने उस काम को पूरी 100% लगन से अच्छे से उसका रिजल्ट देगा। तो मोटिवेशन की वजह से संस्था में जो कार्य करने का जो परफॉर्मेंस है वह इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हेल्प टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। इसकी वजह से क्या होता है, मोटिवेशन की वजह से जो एम्प्लॉय का नेगेटिव एटीट्यूड होता है, नकारात्मक, जैसे हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर कोई क्या, हर एक व्यक्ति का ये नेचर होता है कि वह काम से बचने की कोशिश करता है। ठीक है, हर एक काम को ना टालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को हम सही ढंग से मोटिवेट करें, ठीक है, उसको काम का महत्व समझाएं, उसको उसकी जरूरतें बताएं, तो वह काम करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, और अच्छी लगन से रुचि से काम को करता है। तो इस तरह से उसके अंदर जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो काम को टालने का या लेट लतीफी करने का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वह काम को पॉजिटिवली कर पाता है। ठीक है, उसके बाद है रिडक्शन इन एम्प्लॉइज टर्नओवर। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है कि टर्नओवर कि संस्था में लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। आज एक संस्था में काम किया, 1 महीने बाद वो यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले गए। तो उस चीज की वजह से जब एम्प्लॉय ऐसे छोड़ के जाते हैं संस्था को, तो संस्था को लॉस होता है, क्योंकि जब तक नए एम्प्लॉय नहीं आ जाएंगे तब तक वहां पे स्टाफ की कमी रहेगी। जब नए एम्प्लॉय आएंगे तो उनको अपने काम काज को समझाने के लिए भी हमें उनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब की वजह से संस्था का काफी समय और पैसा खराब हो जाता है। तो इसलिए हर एक संस्था ये चाहती है कि उसकी संस्था से जो एम्प्लॉय जुड़ जाते हैं वो जल्दी से उसको ना छोड़कर जाए। ठीक है,
तो ये कब होएगा, जब उस संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉय उस संस्था से जुड़े होंगे, उस संस्था में वह जो काम करते हैं उस काम को करने में उनकी लगन होगी, इच्छा होगी। ठीक है, तो जब उन व्यक्तियों की अपने काम में इच्छा होगी, अपने काम को करने के लिए उनके अंदर एक ललक रहेगी, एक लालच रहेगा अपने काम को अच्छे से पूरा करने का, तो वह व्यक्ति उस संस्था से नहीं जाएगा। क्योंकि खामखा कोई भी व्यक्ति ऐसे जॉब नहीं बदलता। ठीक है, जब वही बदलता है जब उसका मन ही नहीं लग रहा है वहां पे, उसकी कोई रुचि ही नहीं है। लेकिन अगर हम मोटिवेशन इस तरह से करें कि उस व्यक्ति की उस काम में रुचि हो जाए तो वह उसको नहीं छोड़कर जाएगा। ठीक है, तो संस्था में एम्प्लॉइयों का टर्नओवर कम करने के लिए कि वह छोड़कर ना जाए संस्था को, उसको कम करने का काम भी मोटिवेशन करता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू रिड्यूस अब्सेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही है श्रमिकों की अनुपस्थिति, कर्मचारियों की अनुपस्थिति की संस्था में जो कर्मचारी हैं वो मतलब कम से कम अनुपस्थित हो। जैसे एक कर्मचारी आज आया, फिर 2 दिन नहीं आ रहा, फिर 1 दिन आ रहा, तो ऐसे उसको जो काम दिया गया वो तो लटकता ही रहता है। तो श्रमिकों की अब्सेंस को कम करने के लिए भी मोटिवेशन काफी हद तक हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया वही कि एक अच्छी प्रकार से अगर हमने किसी एम्प्लॉय को काम के लिए उसके अंदर इच्छा पैदा कर दी है तो वह अपने काम से मन नहीं चुराएगा और हमेशा उसके अंदर ये रहेगी कि मैं अपने काम को जल्दी से कंप्लीट करके दिखाऊं, जल्दी पूरा करूं अपने काम को और अपने उद्देश्य को प्राप्त करूं। तो जब ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसको हमेशा अपने माइंड में अपना उद्देश्य ही दिखेगा, अपने काम को पूरा करने का ही उसके अंदर जज्बा रहेगा, तो वह फिर छुट्टी भी क्यों लेगा, वो कम छुट्टियां लेगा। ठीक है, उसके बाद है परिवर्तन के विरोध में कमी, यानी कि हर एक इंसान ह्यूमन बीइंग है, जो भी चेंज होते हैं चेंज का विरोध करता है। ठीक है, क्योंकि चेंज का विरोध इसलिए किया जाता है कि जब भी हमारे आसपास चेंज होता है हमें खुद को उस चेंज के हिसाब से बदलना पड़ता है और हर इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता। ठीक है, कोई भी हो, हर एक इंसान सोचता है कि मैं सबसे सही हूँ, ठीक है, मेरे में कोई कमी नहीं है, वो अपने आप को नहीं बदलना चाहता। लेकिन मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज है वह उसको जो चेंज हो रहे हैं उसके लिए राजी करती है। क्योंकि मोटिवेशन के थ्रू उसको समझाया जाता है कि जो चेंज हो रहे हैं वो फ्यूचर के लिए अच्छे होंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अगर हम इसके चेंज के हिसाब से ऐसे करेंगे तो हमें ये फायदा होगा, वो होगा, हमारा काम जल्दी हो। यानी कि हमने उन चेंज के लिए भी उसको तैयार किया है, और वो तैयार कैसे किया है? मोटिवेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये थी मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है हमारा मास्लो नीड्स हियरार्ची थ्योरी। मास्लो का आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोटिवेशन में मास्लो की थ्योरी आती ही आती है। ठीक है, मास्लो क्या थे? मास्लो क्या थे? एक विशेषज्ञ थे जिन्होंने 1943 में आवश्यकता की प्राथमिकता विचारधारा दी थी। ठीक है, नीड हियरार्ची थ्योरी दी थी। ठीक है, आवश्यकता की प्राथमिकता विचारधारा मास्लो ने दी थी 1943 में। इस विचारधारा के इस थ्योरी में मास्लो ने बताया था कि हर एक मनुष्य की अपनी कुछ एक आवश्यकताएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता पैसा कमाना है तो दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता भी पैसा ही कमाना होगा। हो सकता है किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता मकान बनाना अपने लिए और उसी टाइम पे दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता अपना मतलब प्रमोशन पाना है। तो हर एक व्यक्ति की एक ही समय पर अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो मास्लो के सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि सबसे पहले हमें हर एक व्यक्ति का ये देखना है कि उसको किस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, वह आवश्यकता के कौन से लेवल पर है। फिर हमें उसकी उसी आवश्यकता को उसको फील कराना है कि आपकी ये आवश्यकता है, अगर आपको पूरा करना है इस आवश्यकता को तो आप अपना काम अच्छी प्रकार से कीजिए, फिर आपको और पैसा मिलेगा, आप अच्छी प्रकार से अपनी इस नीड को भी पूरा कर पाओगे। इस तरह से यानी कि हमें किसी सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उसको क्या जरूरत है। ठीक है, किस चीज की उसको जरूरत है। जब हमें उसकी जरूरत पता चल जाएगी तभी तो हम उसको उस जरूरत का एहसास कराएंगे बार बार कि देखिए अगर आप ये काम करेंगे ना तो आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी। तो बार बार जब एक इंसान सुनेगा, एक तो उसके माइंड में पहले से वो चीज रहती है कि यार मेरे को मकान बनाना, और जब हमें पता चल जाता है कि इस बंदे की आवश्यकता मकान की है
तो हम जो उससे काम लेना चाहते हैं हम उसको बार बार ये फील कराएंगे कि अगर आप देखिए इस काम को करेंगे आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी सैलरी इंप्रूव होएगी, आप अपना मकान बना सकते हैं, आप अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं अपना, ये वो। तो उसको बार बार उसकी जरूरत का एहसास कराया हमने, ठीक है। और फिर उसको जब उसकी जरूरत का एहसास हुआ है तो वह काम करने के लिए उसके अंदर इच्छा पैदा होती है। तो यही तो मोटिवेशन है, ठीक है। तो मास्लो यही कह रहा है कि हमें ये पता लगाना है कि किस व्यक्ति की क्या आवश्यकता है। जब एक बार हमें आवश्यकता का पता चल जाता है तो हम उसको इजीली मोटिवेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मास्लो ने अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं उनको 5 भागों में बांटा है, यानी कि एक ही व्यक्ति की 5 अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट है मास्लो की थ्योरी के हिसाब से, फर्स्ट है हमारी